Hey everyone, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आइल्स कॉर्नर, इट्स मी फिज़ा। आज की वीडियो है एक बहुत ही यूजुअली हम सब सोचते हैं और पूछते हैं एक दूसरे से कि आइल्स कैसा है। आइल्स बहुत डिफ़िकल्ट है, आइल्स इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वी कैन डू इट और नॉट। हम जो जिन्होंने नॉर्मल स्टडीज़ की हुई हैं उसके बाद या जिन्होंने बहुत प्रोफेशनल स्टडीज़ भी की हुई हैं बट दे आर नॉट कंफर्टेबल विद इंग्लिश, उनके लिए आइल्स कैसा है, आइल्स मुश्किल है कि नहीं है। आज हम सब जो आपके मिसकंसेप्शंस हैं और जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको दिए गए हैं उसको क्लियर करेंगे कि एक्चुअली आइल्स है क्या। अच्छा, सबको पता होना चाहिए आइल्स जो है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है। अब ये मुश्किल है कि नहीं है? ऑफ कोर्स इट्स हार्ड फॉर दोज हु डोंट नो इंग्लिश वेरी वेल। जो कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज को इस्तेमाल करने में, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर बेसिक इंग्लिश। आपकी बेसिक ग्रामर कैसी है, आपकी फाउंडेशंस कैसी हैं, आपकी थ्रू आउट जब आपने स्टडीज़ की हैं, आपकी अप्रोच कैसी रही है इंग्लिश की तरफ। Do you like to watch English films and videos and you're always into it and you are exceptionally good with the English language as a skill, आपने उसको इस्तेमाल किया हुआ है अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, या even you're always into reading books in English, तो obviously it's not difficult for you. आप हमेशा से इंग्लिश इस्तेमाल करते आए हैं. You always being into creative writing and you never feel any difficulty while writing your own mind. But जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, मैं पाकिस्तान की स्पेशली बात कर रही हूँ, हमें हमेशा क्रैम्पिंग की आदत डाली गई। हम हमेशा क्रैम करते हैं आंसर्स, हम हमेशा लेंदी आंसर्स लिखने पे फोकस करते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग और गिविंग द डायरेक्ट आंसर या अप्रोप्रिएट आंसर पे फोकस नहीं होता, हमारा लेंदी आंसर पे फोकस होता है, कितने पेज का आंसर हमने लिखा। थ्रू आउट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इस पे फोकस करता है स्पेसिफिकली। They never encourage us to write in our own words. They never give us options to actually understand that what actual writing is, what actually reading is. We never focus on that. इंस्टेड ऑफ आप ओ लेवल्स और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स से मिलें, आपको पता चलेगा कि उनका माइंडसेट कितना डिफरेंट है एक नॉर्मल एफ ए या एफ एस सी के स्टूडेंट से या मैट्रिक स्टूडेंट से, जो हमारी ट्रेडिशनल हमारी कंट्री की जो एजुकेशन ले रहा है उसके माइंड में कितना डिफरेंस है। इवन वो अगर आप कैम्ब्रिज स्टूडेंट को स्विच करते हैं ना एफएससी पे, तो दे फील सो हार्ड टू पास द एग्ज़ाम बिकॉज उनको आदत नहीं होती क्रैम आंसर देने की। दे ऑलवेज वांट टू डिस्प्ले देयर ओन नॉलेज इन देयर ओन वे. They don't like to copy paste the material in the book to impress the examiner. और हमारे यहाँ एक्चुअल यही चाहिए। तो हमारा एक्चुअली एजुकेशन सिस्टम जो है उसने हमें कभी इतनी ऐसी इन्वायरमेंट नहीं दी गई। हमें यूनिवर्सिटी पे जाके इतनी क्या कहते हैं लिबर्टी मिल जाती है दैट वी कैन गेट इनटू द क्रिएटिव राइटिंग, वी कैन एक्चुअली वर्क ऑन आवर सेल्फ, ऑन आवर स्किल्स। और कुछ ऐसे एक्सेप्शनल टीचर्स मौजूद हैं अभी भी हमारे पाकिस्तान में। आई रियली अप्रिशिएट दैम द वे दे वर्क, और उन्हीं की वजह से हम कुछ लोग जो बहुत बहुत बेहतर हो सकते हैं, अपने आप को बहुत बेहतर कर सकते हैं। आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी अ लर्नर, और मुझे ऐसे बहुत बेहतरीन टीचर्स मिल चुके हैं जो कि मैं कहती हूँ दे आर एक्सेप्शनल विद द लैंग्वेज। और उनका बताने का, उनका सिखाने का तरीका, अगर हम में से कोई इतना ब्लेस्ड हो जाए कि हमें एक अच्छा मेंटोर मिल जाए तो हमारी स्किल्स बहुत बेहतर होती हैं और हमारे लिए आइल्स हलवा होता है, हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं होता। लेकिन नॉर्मली जो मैं नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात करूं जिनको डंडे के ज़ोर पे पढ़ने की आदत होती है, जो कि बगैर किसी के कहे क्या कहते हैं, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बगैर किसी के कहे प्रैक्टिस करते हैं और पढ़ते हैं। तो यूजुअली स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो पहले टेस्ट बुक करा देते हैं और फिर कहते हैं अब तो भाई अब तो पढ़ना पड़ेगा, एग्ज़ाम आ जाएगा तो फिर तैयारी करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली उसमें ये होता है कि वो उस तैयारी में और उनकी जो बेसिक लैंग्वेज होती है वो स्किल्स वैसी ही अच्छी नहीं होती। फिर बुक भी करा दिया टेस्ट, उसका प्रेशर भी रहता है, उसमें आप जो हैं वो एक फर्स क्रिएट हो जाता है आपके अंदर, और आपका जो फर्स्ट अटैम्प्ट होता है वो प्रॉफिटेबल साबित नहीं होता, एंड इट्स लाइक अ कंप्लीट लॉस फॉर यू।
तो बेहतरीन तरीका ये है कि किसी भी चीज़ को आसान ना समझा जाए, इवन यू आर कॉन्फिडेंट विद योर स्किल्स, आप उस पे काम करें। आइल्स को समझें, आइल्स का एक अपना फॉर्मेट है, अपनी टेस्टिंग सिस्टम्स हैं, उनके अपने क्राइटेरियाज़ हैं मार्किंग के। कोई भी चीज़ ऐसी इम्पॉसिबल नहीं है जो कि अचीव ना की जाए। अगर आप इस पे सही तरीके से काम करते हैं, अपनी टेक्निक समझ लेते हैं, आप अपने फार्मूला समझ लेते हैं, अपनी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग चारों मॉड्यूल्स पे बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं, अपनी ओवरऑल इंग्लिश लर्निंग पे काम करते हैं, तो आप इनएविटेबली आप अचीव कर जाएंगे अपनी हर चीज़, अपना हर गोल। और ये याद रखें कि ये जो है ये सिर्फ एक बैरियर नहीं है, ये एक्चुअली आपको ट्रेन किया जा रहा है। आपने ऑब्वियसली जब आप आइल्स करें इसका मतलब है यू हैड ऑलरेडी चूजन टू गो अब्रॉड। आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया दैट यू विल लिव विद द नेटिव्स इन फ्यूचर इंशाल्लाह, बट फॉर दैट यू हैव टू बी प्रो इन इट। आपको नेटिव्स के पास जाना है, पढ़ने के लिए जाना है, काम करने के लिए जाना है, रहने के लिए जाना है। यू हैव टू बी comfortable with the listening, with the communication, with writing. Obviously you have to exhibit everything there. आपको ये ट्रेन किया जा रहा होता है, एंड आई फील इट्स अ ब्लेसिंग। आइल्स इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। आप ऑलरेडी शार्प हो जाते हैं, आपकी स्किल्स बेहतर, आप इतनी अच्छी तैयारी कर जाते हैं कभी कभी हमारे स्टूडेंट्स के, वो तो नेटिव से भी ज़्यादा अच्छा लिखना पढ़ना शुरू कर देते हैं, बिकॉज हम बहुत मेहनती लोग हैं। if we really want to work towards something, we can definitely work for it. हम बहुत बेहतरीन तरीके से उसको अचीव कर सकते हैं। It's just we need to work in the right way, in the right direction, with expert advices. आप खुद से अगर आप इस कॉम्प्लिकेशन में रह जाएंगे, मैंने 6 महीने लगा दिया आइल्स में एंड आई एम नॉट इम्प्रूविंग माई स्कोर्स, बिकॉज आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे, आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे। आप किसी इंस्टीट्यूट में जा तो रहे हैं, लेकिन घर में आके आपने किताब खोली भी नहीं, एक रीडिंग टेस्ट भी नहीं प्रैक्टिस किया। इस तरह से नहीं होगा। लिसनिंग में 9 लेने वाले वो इतने एक्टिव लिसनर्स होते हैं। एक्टिव और पैसिव लिसनर्स का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। पैसिव लिसनर वो होता है जिसने बस सरासर सुन लिया, उसको पता भी नहीं चला बात हुई क्या। एक्टिव लिसनर वो होता है जिसने हाँ टॉपिक सुन लिया, पता चल गया किसके बारे में बात हुई है, वो हर बात को कैच करता है। यू हैव टू बी एन एक्टिव लिसनर। आप जो भी इंग्लिश में कोई भी कन्वर्सेशन सुन रहे हैं, कोई टेड टॉक सुन रहे हैं, कोई भी नेटफ्लिक्स का शो देख रहे हैं, सब टाइटल्स के साथ देखिए, ताकि आपको सुनने की भी आपकी सलाहियत अच्छी हो। आप जब उसको साथ साथ पढ़ते भी जाएंगे, आपके लिए आसानी होती जाएगी, आपको हर चीज़ आसानी से समझ आने लगेगी। पहले अपने आप को आसानी में कंफर्टेबल करें, उसके बगैर बगैर सब टाइटल्स के भी सुनना शुरू करें, हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। बट बगैर प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है। इफ़ यू आर करंटली एट 6 स्कोर इन द लिसनिंग, लिसन फॉर अ मंथ एंड देन सी द डिफरेंस। 1 महीने तक अपना स्कोर एवेलुएट ना करें, बस लिसनिंग टेस्ट लेते रहें, लेकिन सही टेक्निक्स के साथ लिसनिंग टेस्ट प्रैक्टिस करने, कीवर्ड्स अंडरलाइन करें, पॉजेस का सही इस्तेमाल करें, पैराफ्रेजिंग का इस्तेमाल सही से सुनें कि क्या बात की जा रही है, आंसर क्या टारगेट हो रहा है। हर चीज़ को सही तरीके से प्रैक्टिस करें, यू विल डेफिनेटली अचीव योर बैंड्स। IELTS is difficult for those who never practice, who never want to improve, who never want to put the right effort towards it. Otherwise, there is no impossibility in the world. English language is just a skill, you can easily learn it. We had learned so many things. आप प्रोफेशनल डिग्रीज लेके बैठे हुए हैं, तो इंग्लिश आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ डिग्री, इट्स नॉट एन एडिशनल anything, it's just a language, we can learn it, we have the capabilities to do it. So just trust your guts, put your right effort, contact with the right experts जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आप उन एक्सपर्ट्स के साथ अपने आप को कांटेक्ट में रखें, उनके साथ एवेलुएशन कराएं अपनी राइटिंग की, किस किस तरह आपको पर्सनली आपकी क्या गलतियां हैं वो एवेलुएट कराएं, एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर स्कोर्स इंशाल्लाह। होपफुली ये वीडियो आपको आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर कर जाए, आपको समझा दे कि आपने करना क्या है। अगर आप अभी तक कंफ्यूज थे तो होपफुली ये वीडियो बहुत करामत साबित होगी आपके लिए। मैं भी इस सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, सो आई कैन कनेक्ट विद यू ईजीली कि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि करना क्या है और क्या नहीं करना, और जो कुछ मैं कर रही हूँ वो मैं सही कर रही हूँ या नहीं। तो अगर आपसे टेस्ट पे टेस्ट अटैम्प्ट किए जा रहे हैं, मॉक पे मॉक अटैम्प्ट किए जा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी लिसनिंग तब तक बेहतर नहीं होगी जब तक आप सही टेक्निक के साथ, सही अप्रोच के साथ क्वेश्चन को डील नहीं करेंगे। लिसनिंग रीडिंग की बात कर रही हूँ, इवन फॉर द राइटिंग आपको
किसी न किसी एक्सपर्ट को अपना एवेलुएट करवाना पड़ेगा राइटिंग ऑन डेली बेसिस एटलीस्ट फॉर अ वीक, ताकि आपका बैंड स्कोर बेहतर हो सके। होपफुली आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे पास बेहतरीन आइल्स की वीडियो मौजूद हैं। आपके दिमाग में कोई भी सवाल चल रहा होगा, ज़रूर उससे हमें आगाह कीजिएगा, ताकि हम उसको बेहतरीन तरीके से डील कर सकें, आपको सही जवाब, सही सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकें। आप घर बैठे भी अपनी आइल्स की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी वीडियो को देख रहे हैं, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, अपने वक्त को बिल्कुल ज़ाया मत करें। Time is everything. Time is the most important commodity we have. Don't ever try to waste it. Okay, so just use it wisely, and hopefully this video helps you in any way. Take care. Fi aman Allah. Allah Hafiz.